विचार करते हुए स्वप्रणाली बने राजकुमार वन में भटकने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। वो ऋषिवर से आकर मिलते हैं। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजकुमार, बहुत पीड़ा में हैं आप। ऋषिवर की ये बात सुनकर राजकुमार को बहुत खुशी होती है। ऋषिवर, आपने मुझे पहचान लिया। मैं कितने दिनों से प्रयत्न कर रहा हूँ कि कोई मेरी बात माने, परंतु ना तो मेरे माता पिता और मेरी होने वाली अर्धांगिनी भी मुझे नहीं पहचान रही है। ये तो उस दुष्ट जादूगरनी के प्रभाव से हो रहा है। राजकुमार, मेरी तपस्या के कारण उसके दुष्ट जादू का प्रभाव मुझ पर नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने आपको पहचान लिया। ऋषिवर, मुझे अपना वास्तव रूप प्राप्त करना है। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि उस जादूगरनी का जादू समाप्त हो जाए? उसके जादू को नष्ट करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा राजकुमार। अपना रूप प्राप्त करने के लिए मुझे कितना भी कठोर परिश्रम करना पड़े, मैं सज्ज हूँ ऋषिवर। उस दुष्ट जादूगरनी की जादू को सदा के लिए नष्ट करना आवश्यक है। वो आगे किसी को भी ऐसे दंडित ना करे, इसलिए हमें उसकी जादू का नाश करना होगा। उस जादूगरनी ने आपसे पहले भी कई पुरुषों को उसकी बात ना मानने के दंड स्वरूप स्त्री के रूप में बदल दिया है। वो सब भी आप ही की तरह किसी वन में भटक रहे हैं, जिन्हें अपने परिवार में फिर जाने की प्रतीक्षा है। बताइए ऋषिवर, मुझे क्या करना होगा? राजकुमार, इस वन के दूसरी ओर एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक बहुत पुराना कंकाल है, जो उस दुष्ट जादूगरनी की माँ का है। उस कंकाल के गले में एक हीरे का हार है, जिसमें जादूगरनी की माँ की सभी जादुई शक्तियाँ उसने बंदिस्त की हुई हैं। जादूगरनी ने अपनी और अपनी माँ की विद्याओं को एकत्रित किया है और उसकी शक्ति बढ़ गई है। यदि वो हीरे का हार नष्ट हो जाए तो उसकी विद्या भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है ऋषिवर, मैं अभी जाती हूँ। राजकुमार, उस कुएं के अंदर जाना इतना सरल नहीं है। आपके मार्ग में कुछ आपत्तियां आ सकती हैं। आपको निडरता और धैर्य से काम लेना होगा। हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। किसी भी आपत्ति में भयभीत होकर नहीं, अपितु एक बुद्धि का उपयोग करके उस हार को प्राप्त करना होगा। आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर, मैं अपने इस कार्य में सफल हो जाऊं और अपने साथ साथ बाकी पुरुषों को भी उस दुष्ट जादूगरनी की जादू से मुक्त कर पाऊं। तथास्तु। इधर राजमहल में राजकुमारी और उसके पिता महाराज विद्याव्रत महाराज विलास राज से आकर मिलते हैं। महाराज, प्रजा में चर्चा हो रही है कि राजकुमार स्वप्नेल कहीं लुप्त हो गए हैं। क्या ये बात सत्य है? उनके और राजकुमारी श्रेया के विवाह में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में यदि राजकुमार समय पर नहीं मिले तो विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। हाँ महाराज, जिस दिन राजकुमार पुत्री श्रेया को मिलने गए थे, उस दिन के बाद उनका कोई अता पता नहीं है। मैंने अपने सभी सैनिक और गुप्तचरों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, परंतु अभी तक किसी से भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। महाराज, विवाह के दिन यदि राजकुमार नहीं मिले तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। विवाह का पूरा आयोजन हो गया है और सभी अतिथियों को निमंत्रण भी जा चुके हैं। हम भी उसी समस्या का विचार कर रहे हैं महाराज विद्याव्रत। सब मिलकर राजकुमार की चिंता कर रहे होते हैं। इधर राजकुमार उस कुएं तक पहुंच जाते हैं जो ऋषि ने बताया था। अब अवश्य ये वही कुआं होगा जिसके विषय में ऋषिवर बता रहे थे। कुएं के अंदर चली जाती हूँ। स्वप्राली कुएं के पास पहुँचती है और कुएं के अंदर झांक कर देखती है। तभी अचानक कई सारे चमगादड़ कुएं के अंदर से उड़ते हुए आते हैं और स्वप्राली पर हमला कर देते हैं। स्वप्राली नीचे झुक जाती है और चमगादड़ उड़ते हुए आगे चले जाते हैं। ये संकट तो टल गया। अब ये सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाती हूँ। स्वप्राली कुएं के अंदर सीढ़ियाँ उतरने लगती है।
पर तभी फिसलन के कारण वो फिसलते हुए नीचे गिर जाती है और उसे घाव हो जाते हैं। मुझे किसी भी प्रकार से उस कंकाल तक पहुंचना होगा। मैं इन फिसलन भरी सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर सकती। क्या करूं? तभी उसे एक बहुत बड़ी बेल दिखाई देती है। फिर स्वप्राली उस बेल को पकड़कर उसके सहारे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है और नीचे पहुंच जाती है। उसे वहाँ एक बहुत पुराना कंकाल दिखाई देता है जिसके गले में वो हीरो का हार था। वो खुश होकर उस कंकाल के पास जाने लगती है। तभी वहाँ एक गड्ढा बन जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इस गड्ढे से बाहर आ पाऊंगी। मुझे कुछ और विचार करना होगा उस हीरो के हार को प्राप्त करने के लिए। स्वप्राली विचार करने लगती है। तभी उसे वहाँ एक बड़ी सी लाठी दिखाई देती है। स्वप्राली उस लाठी को उठाती है और अपना पूरा जोर लगाकर उस लाठी के सहारे से उस कंकाल के गले से वो हीरो का हार निकाल लेती है। हश, आखिरकार मुझे ये हार प्राप्त हो गया। जादूगरनी, अब बस कुछ क्षण और, एक बार बस ये हार टूट जाए, उसी के साथ तुम्हारी विद्या का भी नाश हो जाएगा। सभी तुम्हारी दुष्टता से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्राली उस हार को दोनों हाथों में पकड़कर तोड़ देती है। सभी हीरे इधर उधर बिखर जाते हैं। तेज बिजली कड़कती है और उस कंकाल और हीरो के साथ साथ वो कुआं भी गायब हो जाता है। जादूगरनी की विद्या का नाश हो जाता है और राजकुमार स्वप्रील अपने असली रूप में लौट आते हैं।